हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमारे जो ट्रेन एक्सीडेंट वाले सवाल है वो बच गए थे। हमने बीच में ध्यान नहीं दिया और ये सवाल बच गए। ठीक है, उसके बाद में हमने बोट एंड स्ट्रीम ख़त्म कर दिया, नाव धारा ख़त्म कर दी और रेस जो कल की क्लास में हमने ख़त्म कर दी। कल आपने देख ली भी होगी। ठीक है, बताओ किस किस ने देख ली रेस वाली क्लास और कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। रेस में आपको मज़ा आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन एक्सीडेंट वाले सवाल। और आज की इस क्लास के बाद में हमारा जो TSD है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वो हो जाएगा फिनिश, दी एंड। ठीक है, तो लास्ट के जो 5-10 सवाल बचे हुए हैं वो आधे 1 घंटे में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, एक खूबसूरत सवाल, ट्रेन एक्सीडेंट वाले सवाल कैसे करते हैं, पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कैसे होते हैं। उसके बाद में आपको बताई जाएगी एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम रसगुल्ले की तरह बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो पहला ही सवाल आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा। A से B जाने वाली एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर यात्रा करने के बाद एक छोटी दुर्घटना का शिकार हो जाती है, मतलब कि एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का। दुर्घटना के कारण ट्रेन की जो स्पीड है वो 3/4 हो जाती है, मतलब कि अगर पहले 4 थी तो अब 3 हो जाएगी। ठीक है, और 20 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो स्टेशन पर वो 20 मिनट लेट पहुंचती है। भाई एक्सीडेंट हो गया तो उसको डर लगने लगा, यार अब एक्सीडेंट हो गया तो धीरे धीरे चलते हैं हम, थोड़ा रफ्ता रफ्ता, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, दोनों कहीं बीच में मिल जाएंगे। तो 20 मिनट लेट पहुंची वो स्टेशन पर। यदि वही दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती तो ट्रेन उसी गंतव्य पर 10 मिनट लेट पहुंचती। A से B की दूरी क्या है और रेलगाड़ी की स्पीड क्या है वो आपको बतानी है। तो मैं आपके सामने बनाता हूं बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सुशील चित्र। तो ये देखो, यहाँ पे है A और यहाँ से ट्रेन चलना शुरू करती है जी। तो आप बोलोगे 40 किलोमीटर चलती है, ये 40 किलोमीटर चली और यहां पर हो गया इसका एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का। फिर क्या बोला है, दुर्घटना के कारण जो ट्रेन की गति है वो 3/4 हो जाएगी। मतलब कि अगर यहां स्पीड 4 है तो अब दुर्घटना के बाद में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। यहां पे B पॉइंट है, यहां पे जो स्पीड है वो कितनी है, 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दुर्घटना के कारण स्पीड 3/4 हो गई और 20 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यहां पर ये 20 मिनट लेट पहुंचेगी, प्लस का 20 मिनट, मतलब कि 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे। यदि वही दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती, तो सवाल में बोला है कि यही दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती तो ये A पॉइंट हो गया और यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था पहले, तो ये वाली दूरी 40 किलोमीटर है। लेकिन सवाल में बोला है कि अगर यही दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती यहाँ पर, लो जी यहाँ पे 80 किलोमीटर और आ गया। अब यहाँ पे दुर्घटना हो गई, यहाँ पे दुर्घटना होती तो 10 मिनट लेट पहुँचती, तो इसको B पर पहुँचने में 10 मिनट लेट का टाइम लगता। भाई 10 मिनट लेट हो जाती है स्टेशन पर। अब सवाल में हमसे पूछा है कि ट्रेन की स्पीड बताओ, ट्रेन की स्पीड कितनी है और ट्रेन की A और B की दूरी कितनी है, दो चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे आप मुझे एक चीज़ बताओ, देखो पहले जो एक्सीडेंट हो रहा था वो यहाँ पे हो रहा था, तो आप बोलोगे सर पहले एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहा था, ठीक है 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर। अब यहाँ स्पीड 4 है और इस पूरी डिस्टेंस के अंदर स्पीड 3 है, लेकिन अब एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे स्पीड 4 है और यहाँ पर भी स्पीड 4 है, क्योंकि एक्सीडेंट तो यहाँ हुआ है ना, तो एक्सीडेंट के बाद में स्पीड 3 हो जाएगी। तो इस वाली दूरी में स्पीड 3 हो गई। अब आप इतना सा देखो, एक लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ मैं, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 20 मिनट लेट पहुँच रही है और यहाँ पे 10 मिनट लेट पहुँच रही है, तो इसने 10 मिनट बचा लिए, इसने अपने 10 मिनट कवर कर लिए। वो कवर कैसे किए, यहाँ पे देखो 80 किलोमीटर में यहाँ स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो पूरी डिस्टेंस के अंदर स्पीड 3 है ना, मतलब यहाँ पर भी 3 है, एक्सीडेंट के बाद में स्पीड 3 हो जाएगी और यहाँ पे स्पीड 4 है। तो 80 किलोमीटर में 10 मिनट सेव हो गए। सेव क्यों हुए, क्योंकि इस वाली 80 किलोमीटर के अंदर स्पीड 3 थी और यहाँ पे स्पीड 4 है।
यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो 10 मिनट वो क्या कर लेगी, अपने कवर कर लेगी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? आ गई ना? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सीडेंट के बाद में स्पीड 3 हो जाती है, लेकिन अगर एक्सीडेंट 80 किलोमीटर बाद में हुआ होता तो स्पीड 3 यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन इस 80 किलोमीटर में पहले स्पीड 3 थी लेकिन अब 4 है, तो इसने अपने 10 मिनट क्या कर लिए, कवर कर लिए। तो देखो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। आप बोलोगे सर डिस्टेंस हो गई फिक्स, इतनी सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं यहां तक की, तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस फिक्स। ये जो डिस्टेंस फिक्स है वो है 80 किलोमीटर, और यहां पे स्पीड कितनी है, यहां पे जो स्पीड है वो पहले 3 थी और बाद में 4 हो गई। तो जब डिस्टेंस फिक्स होती है तब स्पीड और टाइम का अनुपात क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। अरे उल्टा उल्टी भूल गए क्या? नहीं भूले ना, ठीक है। तो जब डिस्टेंस फिक्स होती है और वो फिक्स है कितनी, 80 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर में स्पीड का अनुपात है 3/4, तो टाइम का कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर टाइम का हो जाएगा उल्टा, 4/3। और यहां पे टाइम का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर टाइम का अंतर है 1, और इस 1 की वैल्यू कितनी है, यहां पे टाइम का अंतर कितना है, पहले 20 मिनट लेट पहुंच रही थी, अब 10 मिनट लेट पहुंच रही है, तो टाइम का अंतर आ गया 10 मिनट कवर कर लिए, कम कर लिए। तो यहां पे टाइम का अंतर है 10, तो 1 की वैल्यू आ गई 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है मतलब 10 मिनट है ना, 10 मिनट। अब यहां पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ट्रेन की नॉर्मल स्पीड। तो ट्रेन की नॉर्मल स्पीड कितनी है, आप बोलोगे सर ट्रेन की नॉर्मल स्पीड है 4, एक्सीडेंट के बाद में हो जाएगी 3, तो नॉर्मल स्पीड 4 है। जब ये 4 की स्पीड से जाती है तब टाइम लगता है 3। तो 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की वैल्यू आएगी 30 मिनट। तो हमें ये पता लग गया कि जो ट्रेन है वो 30 मिनट में 80 किलोमीटर चलकर जाती है। ट्रेन जो है वो 30 मिनट में 80 किलोमीटर की दूरी चल के जाती है, तो 60 मिनट में कितनी जाएगी, 60 मिनट में जाएगी 160 किलोमीटर, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड आ गई 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लो जी भाई हमने निकाल दी स्पीड, हमने क्या निकाल दिया, स्पीड निकाल दी। ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए और बी की दूरी। तो यहां पे आप मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि जब 40 किलोमीटर के बाद में एक्सीडेंट हो रहा था तब वह 20 मिनट लेट पहुंच रही थी, बोलो सही बात है। और जैसे ही जो एक्सीडेंट है वो 80 किलोमीटर आगे हुआ, 80 किलोमीटर आगे हुआ पहले की तुलना में, तो ट्रेन ने अपने 10 मिनट बचा लिए, ट्रेन ने अपने 10 मिनट बचा लिए, मतलब कि 10 मिनट ही लेट पहुंची। तो मुझे ये पता लग गया कि 80 किलोमीटर के बाद में अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 मिनट कम हो जाते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 80 किलोमीटर के बाद अगर एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन अपने 10 मिनट बचा लेती है, 10 मिनट सेव कर लेती है। अगर मैं इससे 20 मिनट सेव करवा दूं, अगर मैं इस ट्रेन से 20 मिनट सेव करवा दूं, तो जो ट्रेन है वो एकदम टाइम पे पहुंच जाएगी। और कहां पहुंच जाएगी, स्टेशन पर। तो मैं क्या करवाना चाह रहा हूं कि मैं इसका एक्सीडेंट स्टेशन पर करवाना चाह रहा हूं। अगर इसका एक्सीडेंट स्टेशन पर होगा तो देखो 20 मिनट बचाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 10 मिनट सेव करती है 80 किलोमीटर में, अगर इसका एक्सीडेंट 160 किलोमीटर के बाद में अगर हो जाए तो आप बोलोगे सर ये जो ट्रेन है ना 20 मिनट सेव कर लेगी, अपने 20 मिनट क्या कर लेगी, सेव कर लेगी। और 20 मिनट सेव करने का मतलब है कि ट्रेन लेट नहीं पहुंचेगी। ये 20 मिनट लेट पहुंच रही थी ना, अब ट्रेन का जो एक्सीडेंट है वो 160 किलोमीटर के बाद में होगा, तो ट्रेन अपने 20 मिनट बचा लेगी। और इसका मतलब है कि ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं होगी, 0 मिनट लेट होगी। और 0 मिनट लेट होगी मतलब एकदम टाइम से वो स्टेशन पर पहुंच गई। बोलो, तो हमने इस ट्रेन का एक्सीडेंट पहले यहाँ हो रहा था, अब हमने यहाँ से 160 किलोमीटर बाद में करवा दिया, तो 20 मिनट बचा लिए, तो ट्रेन एकदम फिक्स टाइम पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर
अगर आप 160 किलोमीटर के बाद में एक्सीडेंट करवाओगे तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 160 किलोमीटर है और ये दूरी 40 किलोमीटर है। मतलब कि ए और बी के बीच की दूरी हो गई 40 प्लस 160 200 किलोमीटर। बोलो कैसा लगा भाई का जादू? अरे हो गई ना 200 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर तो ये, और हमने एक्सीडेंट करवाया 160 किलोमीटर के बाद में, तो टोटल जो दूरी हो गई कितनी हो गई? 200 किलोमीटर। और इस सवाल का आंसर आ गया ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इस सवाल को करने का। इस सवाल को करने का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वो आपके सामने है, आप देख सकते हो। बोलो देख सकते हो ना? नहीं देख सकते? अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे वो बताता हूँ, ठीक है? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस सवाल को करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो यही है। अब हम बताते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक। चलो जी, तो फटाफट से क्लिक कर दो स्क्रीनशॉट। देखो जी क्या है, तो जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आएगा आपको क्या कर रहा है, आपको वो दूरी लिखनी है जिस दूरी में स्पीड का चेंज आ रहा है। तो आप बोलोगे कि सर स्पीड का चेंज पहले 40 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हो रहा था लेकिन अब 80 किलोमीटर आगे चल के एक्सीडेंट हो रहा है, तो जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? 80 किलोमीटर में आएगा, ठीक है? जितनी दूरी आगे एक्सीडेंट होगा वह दूरी लिखनी है आपको। तो आप बोलोगे सर 80 किलोमीटर के बाद में एक्सीडेंट होगा, तो हमने लिख दिया 80 किलोमीटर। अब यहाँ पे पहले स्पीड कितनी थी? तो आप बोलोगे सर पहले स्पीड 3 थी और बाद में 4 हो गई, तो ये है स्पीड का अनुपात। और डिस्टेंस फिक्स होती है तब स्पीड का अनुपात और टाइम का अनुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो 3 4 है तो ये हो जाएगा 4 3। और टाइम का अंतर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर पहले 20 मिनट लेट पहुंच रही थी, अब 10 मिनट लेट है, तो टाइम का अंतर आएगा 10। तो एक की वैल्यू आ गई 10 मिनट। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? हम इतना सा करेंगे कि पहले वाली स्पीड 4 है सामान्य स्पीड, इसमें टाइम 3 लगता है, एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 30 मिनट। तो जो ट्रेन है वो अपनी नॉर्मल स्पीड से 30 मिनट में 80 किलोमीटर जाती है, तो 60 मिनट में कितना जाएगी? 60 मिनट में जाएगी 160 किलोमीटर। और 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। 1 घंटे में चली गई दूरी को बोलते हैं स्पीड, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ऐसे करना है, ये तो निकाल दिया हमने स्पीड। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो 80 किलोमीटर के बाद में अगर एक्सीडेंट होता है तो जो ट्रेन है वो क्या करती है? अपने 10 मिनट सेव कर लेती है। 10 मिनट सेव मतलब 10 मिनट कवर कर लेती है, 10 मिनट कम कर लेती है। अब सवाल में बोला है कि 20 मिनट लेट पहुंचती है, तो अगर मैं 20 मिनट कवर करवा दूं, अगर मैं 20 मिनट कवर करवा दूं इससे, तो जो एक्सीडेंट होगा वो कहाँ होगा? वो स्टेशन पर जाके ही होगा। तो हम दूरी निकाल सकते हैं। तो 20 मिनट सेव करवाने हैं मुझे इससे, तो आप बोलोगे सर 2 से गुणा कर दो ना। 2 से गुणा करोगे तो 160 किलोमीटर जाने के बाद में ये अपने 20 मिनट सेव कर लेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर एक्सीडेंट 160 किलोमीटर के बाद में होता तो ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंचती, क्योंकि 20 मिनट सेव हो जाते। और ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंचती, इसका मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है वो स्टेशन पर जाके ही हुआ है, ठीक है? तो पहले वाली दूरी होगी 40 और 160 किलोमीटर के बाद में हमने एक्सीडेंट करवाया, तो टोटल दूरी हो जाएगी 200 किलोमीटर। तो ऐसे जब भी एग्जाम में सवाल आएगा आपको बस इतना सा करना है। यहाँ तो हमने क्या सवाल को समझाना है, तो यहाँ पे दूरी और स्पीड दोनों निकालनी है। लेकिन जब भी एग्जाम में सवाल आएगा तो वहाँ पे या तो स्पीड पूछेगा या फिर दूरी पूछेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ पूछेगा। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। अब तो एक खूबसूरत सवाल 2 नंबर आपके कदमों में डाल देते हैं। ए से बी जाने वाली रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक छोटी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। दुर्घटना के कारण जो ट्रेन की स्पीड है वो सामान्य स्पीड का 2/3 हो जाती है और 30 मिनट लेट पहुंचती है। यदि वही दुर्घटना 60 किलोमीटर आगे चलकर होती तो जो ट्रेन है वो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट लेट पहुंचती। ए से बी की दूरी कितनी है? तो हमें दूरी निकालनी है। तो आप सवाल में ये बोल रहा है कि जो ट्रेन है वो 80 किलोमीटर चलती है और 80 किलोमीटर चलने के बाद में एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो ट्रेन है वो 30 मिनट लेट पहुंचती है। ट्रेन 30 मिनट लेट पहुंचती है, ठीक है? अब सवाल में ये बोला है कि 60 किलोमीटर आगे चलकर एक्सीडेंट होता,
अगर 60 किलोमीटर आगे चलकर एक्सीडेंट होता, मतलब पहले एक्सीडेंट यहाँ हो रहा था, अब 60 किलोमीटर आगे हो रहा है, तो जो ट्रेन है वो 10 मिनट लेट पहुँचेगी। तो जो ट्रेन है वो 10 मिनट लेट पहुँचेगी। अब आप बोलोगे कि सर अगर एक्सीडेंट 60 किलोमीटर आगे चलकर होता है, अगर एक्सीडेंट 60 किलोमीटर आगे चलकर होता है तो जो ट्रेन है वो अपने 20 मिनट बचा लेती है। ट्रेन क्या करती है, 20 मिनट बचा लेती है। भाई पहले 30 मिनट लेट हो रही थी, अब 10 मिनट लेट हो रही है, मतलब कि 20 मिनट बचा लिए। तो ट्रेन ने अपने 20 मिनट सेव कर लिए, 20 मिनट सेव। अगर मैं इस ट्रेन से 30 मिनट सेव करवा दूं तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंचेगी ट्रेन, बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचेगी। सही टाइम पर पहुंचेगी इसका मतलब है कि जो एक्सीडेंट है वो स्टेशन पर जाके ही होगा। तो मुझे 30 मिनट सेव करवाने हैं। तो आप बोलोगे कि सर 30 मिनट सेव करवाना है तो 2 से काट दो ना। 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 30, और 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 10। अब मुझे 30 बनाना है तो 30 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं। तो 90 किलोमीटर चलने के बाद में या 90 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो ट्रेन 30 मिनट सेव कर लेती। अगर यहाँ से 90 किलोमीटर दूर एक्सीडेंट होता तो जो ट्रेन है वो क्या कर लेती, 30 मिनट सेव कर लेती। मतलब कि वह बिल्कुल भी लेट नहीं पहुँचेगी अगर यहाँ पे एक्सीडेंट होगा तो। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेशन है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 80 और 90। कितनी दूरी हो गई टोटल, 80 प्लस 90, 170 किलोमीटर। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 170 किलोमीटर। ए और बी के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 170 किलोमीटर है। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 170 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं सवाल पर। 170 किलोमीटर आंसर आ गया। सवाल नंबर 3 लेते हैं आपके सामने। ए से बी जाने वाली रेलगाड़ी 80 किलोमीटर यात्रा करने के बाद एक छोटी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। दुर्घटना के कारण ट्रेन की गति सामान्य स्पीड की 2/3 हो जाती है और 30 मिनट लेट पहुंचती है। यदि जो एक्सीडेंट है 60 किलोमीटर आगे चलकर होता तो लेट 10 मिनट ही होती। ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो पिछले सवाल में हमसे ए और बी के बीच की दूरी पूछी गई थी, लेकिन इस सवाल में क्या है, ट्रेन की स्पीड पूछी गई है। ट्रेन की क्या पूछी गई है, स्पीड। सेम टू सेम सवाल है, पीछे वाला ही सवाल है, लेकिन बस ये लास्ट वाला थोड़ा सा चेंज है। तो ट्रेन की स्पीड निकाल देते हैं। आप बोलोगे कि सर पहले 80 किलोमीटर चल के एक्सीडेंट हो रहा था, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा था, लेकिन अब जो एक्सीडेंट है वो 60 किलोमीटर आगे चलकर होगा। अब एक्सीडेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा स्पीड का अनुपात कितना है, स्पीड, और यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम। भाई डिस्टेंस तो समान है ना, ये वाली दूरी तो 60 किलोमीटर है। तो आप बोलोगे स्पीड और टाइम का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो 2/3 हो जाती है ना, कहाँ है 2/3। तो अगर एक्सीडेंट से पहले स्पीड 3 है तो बाद में स्पीड हो जाएगी 2। एक्सीडेंट के बाद में हो जाएगी 2, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3। चलो अब स्पीड का 2/3 आ गया तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 3/2। तो टाइम का अंतर कितना आएगा, एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है पहले 30 मिनट लेट थी, अब 10 मिनट लेट है तो 20 मिनट। एक की वैल्यू आ जाएगी 20 मिनट। टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 मिनट का। अब हमें निकालनी है स्पीड, सामान्य स्पीड। तो ट्रेन की सामान्य स्पीड कितनी है, 3। तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 40 मिनट। तो जब स्पीड 3 होती है तब जो ट्रेन है वो 40 मिनट लेती है 60 किलोमीटर जाने में। 60 किलोमीटर जाने में जो ट्रेन है वो 40 मिनट का टाइम लेती है। अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो कितना आएगा, 20, और इधर आएगा 30। अब 1 घंटा बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 90 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हमने स्पीड भी निकाल दी 90 किलोमीटर पर आवर।
एक निश्चित गति से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से निर्धारित समय पर प्रस्थान करती है। दिल्ली से रवाना हो रही है भाई, लेकिन 100 किलोमीटर चलने के बाद में इंजन ख़राब हो जाता है, जिसके कारण ट्रेन की जो स्पीड है वो 3/4 हो जाती है और अपने गंतव्य स्थान मतलब कि जयपुर जा रही है वो, दिल्ली से जयपुर 35 मिनट लेट हो जाती है। अगर ब्रेकडाउन का मतलब है कि जो इसका इंजन है वो 48 किलोमीटर आगे चलकर ख़राब होता, ब्रेकडाउन 48 किलोमीटर आगे होता तो ट्रेन 25 मिनट लेट हो जाती जयपुर पहुंचने में। तो दिल्ली और जयपुर के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ कौन सा आंसर सही है। चलो जी हम बता देते हैं। तो आप बोल रहे हो कि यहाँ है दिल्ली, यहाँ है दिल्ली मेरे दोस्त, दिल वालों की दिल्ली, ये रही जी दिल्ली, इस डिब्बे के अंदर कैद है। और यहाँ से कोई ट्रेन चलना शुरू करती है और 100 किलोमीटर दूर चलती है और यहाँ पे ट्रेन का इंजन हो जाता है ख़राब। यहाँ पे ट्रेन का इंजन क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब सवाल में बोला है, क्या बोला है, अगर ट्रेन का जो इंजन है वो 48 किलोमीटर आगे चलकर ख़राब होता, यहाँ पे ख़राब हो रहा है तो जो ट्रेन है वो 35 मिनट लेट हो रही है, 35 मिनट लेट। अगर यही इंजन 48 किलोमीटर आगे चलकर ख़राब होता तो जो ट्रेन है वो 25 मिनट लेट हो जाती ना, 25 मिनट लेट हो जाती। तो आप मुझे ये बताओ कि जो ब्रेकडाउन है, जो ट्रेन का इंजन है वो 48 किलोमीटर आगे जाकर ख़राब हुआ तो ट्रेन ने अपने कितने मिनट बचा लिए। तो आप बोलोगे सर ट्रेन ने 10 मिनट सेव कर लिए अपने, ट्रेन ने अपने 10 मिनट क्या कर लिए, सेव कर लिए, बचा लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ट्रेन 48 किलोमीटर में 10 मिनट बचा लेती है, 10 मिनट सेव कर लेती है। अब अगर मैं ट्रेन से 35 मिनट सेव करवा दूँ, 35 मिनट बचवा दूँ, इसका मतलब है कि जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ से इतनी दूर जाके हुआ होगा और दूरी हमें पता नहीं। 35 मिनट बचाने का मतलब है कि जो ब्रेकडाउन है वो जयपुर पहुँच कर ही हुआ होगा ना, तभी तो 35 मिनट बच जाएंगे। 35 मिनट बचने का मतलब है कि ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंची, और बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंची इसका मतलब है कि जो ब्रेकडाउन है वो जयपुर पहुंच कर ही हुआ होगा। तो 35 मिनट बचवा देते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 से काट दो ना, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 24, 5 से थोड़ी काटेंगे, 2 से काट देते हैं, और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 35 मिनट चाहिए, 35 मिनट के लिए मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो लो जी हमने 7 से गुणा कर दिया, तो 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 7 दूनी 14 और ये 168 किलोमीटर जाने के बाद 7 पंजो 35 मिनट सेव हो जाएगी। तो 35 मिनट सेव करने का मतलब है कि जो ब्रेकडाउन है वो 168 किलोमीटर आगे होगा, मतलब कि ये जो दूरी है वो 168 किलोमीटर आ गई और यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक की। तो आप बोलोगे सर 100 तो ये हो गई, 168 ये हो गई 258 किलोमीटर, 258 किलो सही लिख, 258 थोड़ी ना यार, 268 होगा ना, सॉरी 268। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 268 किलोमीटर। तो लो जी हमारे इस सवाल का आंसर आ गया 268 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक ट्रेन एक्स से, एक कोई ट्रेन है वो स्थान एक्स से 100 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और फिर अपनी मूल गति के 3/4 भाग से आगे बढ़ती है और गंतव्य वाई पर 90 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर दुर्घटना 60 किलोमीटर आगे होती तो 75 मिनट देरी से पहुंचती। ट्रेन की स्पीड बतानी है और एक्स और वाई के बीच की दूरी बतानी है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो दोनों के घरों के बीच की दूरी तो है 480 किलोमीटर। 480 आंसर आएगा क्या, पता नहीं कौन सा आंसर आएगा। और दोनों के दिलों के बीच की दूरी है वो है 0 किलोमीटर। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि कोई ट्रेन है वो बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाती है। 100 किलोमीटर दूर जाते ही यहाँ पे इस ट्रेन का हो जाता है एक्सीडेंट। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक्सीडेंट हो गया, अब जो ट्रेन है वो कितने लेट पहुँचेगी, तो 90 मिनट लेट हो जाएगी।
90 मिनट क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी। लेकिन सवाल में साथ में ये भी बोला गया है कि अगर एक्सीडेंट यहाँ से 60 किलोमीटर आगे होता, 60 किलोमीटर आगे होता तो जो ट्रेन है वो 75 मिनट लेट ही पहुँचती। अगर एक्सीडेंट यहाँ की बजाय यहाँ होता तो ट्रेन कितनी लेट हो जाती, 75 मिनट। तो मैं आपसे बोलूँगा कि 60 किलोमीटर में ट्रेन ने अपनी कितने मिनट बचा लिए, तो आप बोलोगे सर 15 मिनट बचा लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि 60 किलोमीटर अगर दूर एक्सीडेंट हो तो ट्रेन अपने 15 मिनट बचा लेती है, 15 मिनट क्या कर लेती है, सेव कर लेती है। अब अगर मैं इसको 90 मिनट सेव करवा दूँ, अगर मैं इस ट्रेन से 90 मिनट सेव करवा दूँ, इसका मतलब है कि ट्रेन 0 मिनट लेट पहुँचेगी, और 0 मिनट लेट पहुँचेगी इस बात का मतलब है कि जो एक्सीडेंट है वो कहाँ पे जाके हो जाएगा, वाई पे जाके, गंतव्य स्थान पर। ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं है, इसका मतलब स्टेशन पर ही एक्सीडेंट हो गया। तो आप बोलोगे सर 6 से गुणा कर दो ना दोनों साइड। हमने इधर भी 6 से गुणा किया और इधर भी 6 से गुणा किया, तो छक्कड़ मक्कड़ 36 और 15 छिक गए 90 मिनट। तो अगर एक्सीडेंट 360 किलोमीटर दूर जाके हो जाए, 360 किलोमीटर दूर जाके अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ट्रेन अपने 90 मिनट सेव कर लेती है, मतलब कि 0 मिनट लेट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेशन पे पहुँच जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई 100 और 360, 460 किलोमीटर। 460 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में है भाई, यहाँ 450 है, ये गलत हो गया, यहाँ 450 है, गलत हो गया। 460 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 480 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 460 किलोमीटर है, और वो क्या हो जाएगा, हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर स्पीड भी निकाल के बताओ ना, स्पीड यहाँ पे निकाल के बतानी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे इस सवाल में अगर पहले स्पीड निकालते, भाई मुझे पता नहीं था इस सवाल में निकालना क्या है, ठीक है, पहले स्पीड निकालूं या पहले डिस्टेंस निकालूं, मेरा कोई टारगेट नहीं था, ठीक है, मैं तो अपने मन से यहाँ पे डिस्टेंस निकाल दी, और डिस्टेंस निकाल के मैंने ऑप्शन में चेक किया तो 460 केवल एक ही ऑप्शन में है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या होंगे कि सर पहले हम स्पीड निकालेंगे। अगर गलती से अभी वो पहले स्पीड निकालेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन के अंदर स्पीड सेम है, एक तो ये और एक ये, तो स्पीड यहाँ पे अगर 80 आ गई तो उनको फिर दूरी भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दो ऑप्शन में तो भाई हमें पता नहीं है ना 450 है या 460 है, तो उनको दूरी भी निकालनी पड़ेगी, फिर वो अपना आंसर सही कर पाएंगे ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हमारी तरह जो बंदा इंटेलिजेंट गाय होगा वो सीधे डिस्टेंस निकालेगा और डिस्टेंस निकालते ही टिक लगा देगा, स्पीड निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो स्पीड निकाल के बता देते हैं। तो देखो पहले एक्सीडेंट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड कितनी हो जाती है, 3/4 हो जाती है ना, तो एक्सीडेंट के बाद में स्पीड कितनी हो जाएगी, 3। एक्सीडेंट के बाद में स्पीड हो जाएगी 3। अब अगर एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाएगा 60 किलोमीटर आगे चल के, तो यहाँ पे तो एक्सीडेंट हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी है, 4, तो ये स्पीड का अनुपात आ गया 3/4। तो सेम डिस्टेंस है तो टाइम का कितना आएगा, आप बोलोगे सर टाइम का आ जाएगा 4/3 उल्टा, तो टाइम का अंतर कितना, 1, और इस 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू है, पहले 90 मिनट लेट है, बाद में 75 मिनट लेट है, तो 15 मिनट, 1 की वैल्यू आ गई 15 मिनट। अब हमें निकालनी है ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड है 4 और टाइम कितना लगेगा, 3, 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की कितनी आएगी, 45 मिनट। तो हमें ये पता लग गया कि 45 मिनट में जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर चलती है, तो 45 से काट दो ना, 15 से काट दो, 15 तिया 45 और 15 चौक 60, तो 3 मिनट में जो ट्रेन है वो 4 किलोमीटर चलती है, और इसको 60 बनाना है, तो 60 बनाने के लिए मुझे 60 बनाने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 80 और यहाँ हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है, स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, 2-3 सवाल और कर लेते हैं, फिर कुछ अलग टाइप के सवाल
लो जी, एक और सवाल आपके सामने है। एक ट्रेन 30 किलोमीटर यात्रा करने के बाद एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी मूल गति के 4/5वें भाग से चलती है और 45 मिनट देरी से पहुंचती है अपने गंतव्य पर। अगर जो दुर्घटना है वो 18 किलोमीटर आगे होती तो 36 मिनट लेट पहुंचती। यात्रा की दूरी और ट्रेन की मूल गति ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो करके बताओ। तो ऐसे हम 5 सवाल कर चुके हैं। मैं मानता हूँ कि अब आपके दिल के अंदर ये सवाल उतर चुके होंगे। तो वीडियो को पॉज करो और ये सवाल खुद से ट्राई करो, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो चलो बताते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखो कि जो स्पीड है वो 2 में सेम है। तो हम एक काम करते हैं, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस सभी में अलग अलग है। अच्छा, डिस्टेंस भी सेम है क्या? 130 मरवा दिया ना यार इसने तो। भाई अब की बार तो इसने मतलब चंगा फंसाया एकदम। पहले आप चाहे डिस्टेंस निकालो, पहले आप चाहे स्पीड निकालो। निकालनी तो आपको दोनों पड़ेगी, क्योंकि 2 ऑप्शन के अंदर है ना इससे। चलो जी निकाल देते हैं। और क्या है यार, निकालना तो है ही। तो आप बोल रहे हो कि सर एक ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करती है और 30 किलोमीटर दूर चलती है। 30 किलोमीटर के बाद में ट्रेन का हो जाता है एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट से मिल जाती है। फिर इसने बोला है, क्या बोला है? 45 मिनट लेट पहुंच जाएगी मेरे दोस्त। 45 मिनट लेट। अगर यही एक्सीडेंट यहाँ से 18 किलोमीटर दूर चलकर होता तो जो ट्रेन है वो कितनी लेट हो जाती? 36 मिनट। ट्रेन 36 मिनट लेट हो जाती। तो आप मुझे बताओ कि 18 किलोमीटर के अंदर ट्रेन ने कितना सेव कर लिया? तो आप बोलोगे कि सर एक्सीडेंट अगर 18 किलोमीटर दूर होता तो ट्रेन अपने 9 मिनट बचा लेती है। अपने 9 मिनट क्या कर लेती है? सेव कर लेती है। लेकिन अगर मैं 45 मिनट सेव करवा दूं, इसका मतलब जो एक्सीडेंट है वो यहाँ पे हुआ होगा। भाई 45 मिनट सेव करने का मतलब है कि जो ट्रेन है वो बिल्कुल भी लेट नहीं पहुँची, और बिल्कुल भी लेट नहीं पहुँची इसका मतलब है कि जो एक्सीडेंट है वो स्टेशन पर जाके ही हुआ होगा, तभी तो लेट नहीं होगी ना मेरे दोस्त। तो मैं इसके 45 मिनट सेव करवा देता हूँ। लो जी, 5 से मैंने गुणा कर दिया। तो आप बोलोगे सर 90 किलोमीटर में जो ट्रेन है वो अपने 45 मिनट सेव कर लेती है। अगर एक्सीडेंट 45 मिनट दूर होता, अगर एक्सीडेंट 45 मिनट क्या 90 किलोमीटर दूर होता तो ट्रेन अपने 45 मिनट सेव कर लेती। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर 90 और 30 कितना आ गया? 120 किलोमीटर। और 120 किलोमीटर हमारा पहला ही सवाल का आंसर हो जाएगा 120, क्योंकि 120 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है। तो पहला ही सवाल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आप पहले स्पीड निकालते तो यहाँ पे देखो स्पीड 30 है और यहाँ पे 30 है, तो आपके सामने 2 ऑप्शन होते। इसका मतलब आपको डिस्टेंस भी निकालनी पड़ती। लेकिन अगर पहले आपने डिस्टेंस निकाली तो डिस्टेंस के लिए एक ही ऑप्शन आया 120 वाला, टिक। बोलो बोलो बोलो, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे भाई कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं ऐसे ही बैठे हो? चलो स्पीड में निकाल के बताता हूँ आपको। देखो स्पीड क्या होगी। हाँ तो स्पीड निकाल देते हैं ना। पहले एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ होता, तो एक्सीडेंट यहाँ पे होता है तब स्पीड कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर 4/5 हो जाती है ना। तो पहले 5 थी तो अब 4 हो जाएगी एक्सीडेंट के बाद में। लेकिन अगर यही एक्सीडेंट 18 किलोमीटर बाद में होता तब यहाँ पे स्पीड कितनी होती है इस वाली दूरी में? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 5 होती ना। तो स्पीड का अनुपात आ गया 4/5। तो टाइम का कितना आएगा? टाइम का आ जाएगा उल्टा 5/4। तो यहाँ पे टाइम का अंतर कितना? 1। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 45 और 36 9 आ जाएगी ना। 1 की वैल्यू आ गई 9 मिनट। अब हमें निकालनी है स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड है 5 और यहाँ टाइम लगता है 4। 1 की वैल्यू 9 है तो 4 की आ जाएगी 36 मिनट। तो 36 मिनट में जो ट्रेन है वो 18 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब 1 किलोमीटर जाने में जो ट्रेन है वो 2 मिनट का टाइम लेती है। लेकिन मुझे तो क्या करना है? 60 मिनट। तो 60 के लिए मुझे 30 से गुणा करना पड़ेगा।
तो आप बोलोगे सर 30 किलोमीटर जाने में जो ट्रेन है वो 60 मिनट का टाइम लेती है, मतलब कि 1 घंटा, और 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का आंसर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। तो अगला एक और सवाल आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। एक ट्रेन शुरू होने के 3 घंटे बाद दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जो इसे 1 घंटे के लिए रोक देती है, जिसके बाद यह अपनी गति मूल गति के 75% पर आगे बढ़ती है। यह 4 घंटे लेट गंतव्य पर पहुंचती है। अगर दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती तो ट्रेन 3.5 घंटे लेट हो जाती है। यात्रा की लंबाई और ट्रेन की मूल गति आपको निकालनी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इधर किलोमीटर है मतलब कि डिस्टेंस है, उधर स्पीड है। तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा? तो आप बोलोगे सर स्पीड देखो यहाँ 90 है और यहाँ भी 90 है, तो स्पीड भाई 2 जगह है ना, तो पहले स्पीड ही निकलेगी सवाल में, तो पहले डिस्टेंस तो निकलेगी नहीं। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 घंटे। इतनी देर जो सवाल आ रहे थे वहाँ पर डिस्टेंस दे रखी होती थी, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है तो पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं भाई। तो देखो यहाँ से शुरू करती है ट्रेन चलना और 3 घंटे तक लगातार चलती रहती है। उसके बाद में ट्रेन का होता है एक्सीडेंट। 3 घंटे के बाद में ट्रेन का क्या होता है? एक्सीडेंट, जो इसे 1 घंटे के लिए रोक देती है। तो आप बोलोगे सर 1 घंटा यहाँ पे रुक जाती है, जिसके बाद यह अपनी मूल गति के 75% पर आगे बढ़ती है। 75% पर क्या बढ़ती है? आगे बढ़ती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्पीड है, मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड 100 है, तो यहाँ पे आगे स्पीड कितनी हो जाएगी? 75 एक्सीडेंट के बाद में, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिनट लेट पहुँचेगी? ये 4 घंटे लेट है। 4 घंटे क्या है? लेट है। तो देखो ये 1 घंटा रुक जाती है। हमारे पास में जो सवाल होते हैं करने वाले, किसी भी सवाल को करना होता है तो ट्रेन जब रुक जाती है तब सवाल काम नहीं करेगा बीच में। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रुकी हुई ट्रेन के लिए काम नहीं करता। तो बीच में 1 घंटा रुक गई, तो अब इस 1 घंटे का हम क्या करें? तो आप बोलोगे कि सर अगर ये 1 घंटा रुकती नहीं तो 4 घंटे लेट की बजाय वो 3 घंटे लेट हो जाती। बोलो मानते हो या नहीं मानते हो इस बात को? अगर ट्रेन 1 घंटा यहाँ पे नहीं रुकती तो 4 घंटे की बजाय ट्रेन 3 घंटे ही लेट होती। अब हम बोल सकते हैं कि ट्रेन पूरी लगातार चल रही है, बीच में कहीं पर भी नहीं रुकेगी, ठीक है। जो रुकने वाली चीज़ थी उसको हमने हटा दिया। फिर आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है कि अगर दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती, अगर यहाँ से दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती, यहाँ पे दुर्घटना होती, ठीक है, तो आप बोलोगे सर स्पीड तो यहाँ पे 100 है, दुर्घटना के बाद में जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 75। तो ट्रेन कितनी लेट हो जाती? 3.5 घंटे लेट होती। तो ट्रेन हो गई 3.5 घंटे लेट। अब आप बोलोगे कि सर ट्रेन एक्सीडेंट होते ही 1 घंटा रुक जाती है, तो उस 1 घंटे को हटा देते हैं, तो आप बोलोगे सर 2.5 घंटे लेट होती। अगर ट्रेन यहाँ पे 1 घंटा नहीं रुकती तो 3.5 की बजाय 2.5 घंटे लेट हो जाती। बोलो सही है या नहीं? तो अब यहाँ पे आप ये देखो, इस 150 किलोमीटर की दूरी में, इस 150 किलोमीटर की दूरी में पहले स्पीड 75 है, बाद में स्पीड 100 हो गई, तो स्पीड का अनुपात कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर स्पीड का जो अनुपात है वो है 75 और 100, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 25 तिया 75, 25 चौक 100। तो टाइम का अनुपात कितना आएगा? टाइम का हो जाएगा उल्टा 4-3। टाइम का अंतर कितना आ गया? 1। और इस 1 की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, पहले 3 घंटे बाद में 2.5 घंटे, मतलब आधा घंटा। 1 की वैल्यू आ जाएगी आधा घंटा, 0.5। अब हमें निकालनी है स्पीड। तो ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है वो है 4, टाइम लगेगा 3। 1 की वैल्यू 0.5 है मतलब आधा, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 की वैल्यू आएगी 1.5 आवर। तो हमें ये पता लग गया कि जो ट्रेन है वो 1.5 घंटे के अंदर 150 किलोमीटर चलती है। 1.5 घंटे में कितना चलती है? 150 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 100 किलोमीटर। अरे भाई बोलो सही है या नहीं? 1.5 घंटे में
150 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर। नहीं समझ में आया? चलो नहीं आया तो गुणा भाग करके निकाल लेना, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 100 किलोमीटर। ट्रेन की जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो केवल 100 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर नहीं हमें तो डिस्टेंस भी निकाल के बताओ, तो डिस्टेंस भी निकाल के बता देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है हमारे पास में। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 150 किलोमीटर में 150 किलोमीटर में जो ट्रेन है वो अपना आधा घंटा बचा लेती है, आधा घंटा सेव कर लेती है ना भाई। 3 से 2.5 हो गया, मतलब 150 किलोमीटर में आधा घंटा सेव। लेकिन मुझे सेव करवाना है 3 घंटे, तो मैं 6 से गुणा कर देता हूँ। तो आप बोलोगे 15 छिक्के 90, 900 किलोमीटर बाद में अगर एक्सीडेंट होगा तो ट्रेन अपने 3 घंटे क्या कर लेगी, सेव कर लेगी। तो जो एक्सीडेंट है वो अगर यहाँ से 900 किलोमीटर दूर होगा तो ट्रेन अपने 3 घंटे सेव कर लेगी, मतलब 0 मिनट लेट हो जाएगी और एक्सीडेंट स्टेशन पर जाके हो जाएगा। तो 900 किलोमीटर तो आ गई ये। अब ये वाली दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे सर ट्रेन है ना वो 1 घंटे में कितना चलती है, 1 घंटे में चलती है 100 किलोमीटर। बाई स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में चलती है 100 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितना चलेगी, 3 घंटे में चलेगी 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर और 900 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस आ गई 1200 किलोमीटर। बोलो कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया? अरे भाई मज़ा आया या नहीं आया बताओ ना यार। ऐसे क्या कर रहे हो यार, ऐसे क्या करती हो तुम? मुझे ना ऐसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे मत किया करो बस। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़े से अलग टाइप के सवाल करते हैं। और हमने 6-7 सवाल कर लिए एक्सीडेंट पे। उम्मीद करता हूँ आपके दिल के अंदर एक्सीडेंट वाले सवाल उतर गए होंगे। अगर फिर भी नहीं उतरे हैं तो कोई बात नहीं, आप क्लास को वापस देख लेना। अब हम लेते हैं कुछ तगड़े वाले सवाल। तो 5-7 सवाल करेंगे एकदम झकास लेवल के, ठीक है। तो आपके सामने फेंक देता हूँ मैं सवाल, स्क्रीन पे फेंक के मारता हूँ, कहीं स्क्रीन टूट ना जाए। प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है या करती है, चलो जो भी है। गंतव्य तक पहुंचने के बाद में ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता है तो बी की गति इतने मिनट में 1 मील होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने निकाल देते हैं, देखो क्या है। तो जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ आप, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो सवाल में बोला है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3.5 मील है, 3.5 मील। और प्रारंभिक बिंदु से किसी स्थान के लिए बी, यहाँ से बी चलना शुरू करता है। लो जी बी शुरू कर रहा है, बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद निकलता है। अच्छा ए चलेगा, चलो ठीक है, पहले ए चलेगा और ए चल के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और उसके 4.5 मिनट बाद में बी चलेगा उसी बिंदु से, और गंतव्य तक पहुँचने के बाद में ए पीछे मुड़ता है, ए पीछे मुड़ गया और 1 मील चलने के बाद, और यहाँ 1 मील चल जाता है। ये जो दूरी है वो 1 मील है, 1 मील चलता है और ये बी से मिल जाता है। तो ये जो ए है इस बी से मिल जाता है, ठीक है। यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता है तो आप मुझे बताओ कि ए ने कितनी दूरी चली। देखो ए यहाँ से चल के यहाँ पे गया 3.5, फिर 1 वापस आया तो कितना हो गया 4.5। तो जो ए है उसने 4.5 मील की दूरी टोटल चली है, और 1 मील चलने में 6 मिनट का टाइम लेता है, तो 4.5 चलने में कितना टाइम लेगा। तो आप बोलोगे सर 4.5 जाने में गुणा कर देते हैं 6 से, तो कितना आएगा ये 6 पंजू 30 और 3 और 6 चौक 24 और 3 27, तो आ जाएगा 27.0, मतलब कि 27 मिनट।
तो जो 1 मील है वो 6 मिनट में चलता है, तो 4.5 मील चलने में इसको 27 मिनट का टाइम लगेगा ए को। ठीक है, तो अब मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है भाई। मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है। कब होता है, जब सेम टाइम पे निकलते हैं। लेकिन ये तो सेम टाइम पे नहीं निकल रहे, सेम टाइम पे थोड़ी ना निकल रहे, ये 4.5 मिनट के बाद में निकलता है। मुझे बताओ कि इसको 27 मिनट का टाइम लग रहा है यहाँ तक आने में, और ये जो बी है ये 4.5 मिनट बाद में निकलता है, तो इसको कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे सर इसको टाइम लगेगा 27 माइनस 4.5, तो कितना आएगा भाई, 27 में से अगर 5 घटाएंगे तो 22.5 मिनट, इतना टाइम लेगा ये। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई। अरे भाई नहीं समझ में आई क्या। चलो आप इसको ऐसे समझो, देखो यहाँ समझाता हूँ। मान लेते हैं कि जो ए है वो इतने टाइम पे निकलता है, 11 बजे निकलता है। जो ए है वो 11 बजे निकलता है और 11:27 पे यहाँ पहुँच जाता है। अब आप बोल रहे हो कि सर 4.5 मिनट के बाद में ये निकलेगा, मतलब कि ये 11:04 पे निकलेगा, 4.5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 11:27 पे यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो इसने तो 27 मिनट का टाइम लिया, इसने कितना टाइम लिया, तो आप बोलोगे सर 27 में से 4.5 माइनस कर लेते हैं ना, तो कितना टाइम आएगा, 22.5। बोलो अब समझ में आया नहीं आया। तो हमें ये पता लग गया कि जो बी है वो 22.5 मिनट में कितनी दूरी चलता है। ये पूरी 3.5 है और ये 1 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 2.5 मील की दूरी चलता है। अगर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 90, 225। तो 1 मील चलने में 9 मिनट का टाइम लेगा, तो यहाँ कितना आएगा, 9। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ में आया नहीं आया। नहीं समझ में आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एक और सवाल करवा देंगे। ठीक है, तुम ऐसे टेंशन मत लिया करो यार, मतलब भाई बैठा है ना यार, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे टेंशन तो लेनी नहीं है बस। नहीं आए तो कोई बात नहीं, नज़र ना आऊँ इतना दूर भी ना कर, पूरी तरह बदल जाऊँ इतना मजबूर भी ना कर कि तू वापस आए और मैं तेरा सजदा ना करूँ। तो देखो, तो बस टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आए या नहीं आए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा एक और सवाल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो। बी प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर एक जगह के लिए ए के 4 मिनट बाद शुरू होता है। तो जैसे जैसे बोल रहा है चित्र बना लेते हैं। लो जी यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पे ए भाई साहब खड़े हैं, ए के 4 मिनट बाद में बी निकलता है, तो पहले बी निकल जाएगा। अच्छा पहले ए निकलेगा ना, ए के 4 मिनट के बाद में बी निकलेगा। तो ए निकल के यहाँ पहुँच जाता है और ये दूरी है कितनी, 7 मील। 7 मील की दूरी पर गंतव्य पर पहुंचने पर ए वापस मुड़ जाता है। ए वापस मुड़ गया और 1 मील दूरी चलने के बाद में यहाँ पहुंच जाता है और ये बी से इसकी मुलाकात हो जाती है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टोटल 7 है और ये 1 है, तो ये आ जाएगी 6 मील। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। तो बी से मिलता है, यदि ए की गति 8 मिनट में 1 मील है, ए की जो स्पीड है वो 8 मिनट में 1 मील चलता है, तो ए ने कितनी दूरी चली। आप बोलोगे सर 7 + 1 8 मील। 8 मील को जाने में कितना टाइम लगा होगा, 1 मील जाने में 8 मिनट लेते हैं, तो 8 मील जाने में 8 × 8 मतलब 64 मिनट। जो ए है उसको 64 मिनट का टाइम लग गया यहाँ पहुँचने में। अब आप बोलोगे कि सर ए के 4 मिनट बाद में बी निकलता है, 4 मिनट बाद में, इसको 64 मिनट का टाइम लगा। अब 4 मिनट बाद में ये निकलेगा तो इसको 60 मिनट का टाइम ही लगेगा। भाई सेम टाइम पे निकलते हैं तो 64 मिनट का टाइम इसे भी लगता और 64 का इसे भी लगता, क्योंकि मीटिंग टाइम सेम होता है। लेकिन ये 4 मिनट के बाद में निकलेगा, मतलब कि इसको 64 लगता है तो इसको 60 ही लगेगा। ठीक है, तो इस भाई साहब को 60 मिनट का टाइम लगता है यहाँ पे बी को। तो 60 मिनट में ये 6 मील की दूरी चलता है, तो 10 मिनट में 1 मील चलेगा। भाई 0 से, अच्छा 6 से 6 काट दूं
तो 10 मिनट में 1 मील की दूरी चलेगा। तो हमारा सवाल का आंसर कितना हो गया, कितने मिनट में 1 मील की दूरी चलता है? ठीक है, 1 मील। तो 10 मिनट इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। CGL मेंस 2017 का सवाल है, बहुत ही आसान और बहुत ही लल्लू सवाल है। इसकी जो किस्म है वो बहुत ही लल्लू है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक नया अजब और गजब सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो देखना कैसा सवाल है और खुद से करने की कोशिश करना। एक पिता अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से लेकर जाता है, मतलब कि स्कूल की छुट्टी 3:30 बजे होती है, और अपने पिताजी आते हैं, अपने बच्चे को उठाते हैं गाड़ी में और ले जाते हैं। भाई आपके पिताजी भी तो आपको स्कूल छोड़ने गए होंगे ना बचपन में, बोलो, तो वो भी टाइम पे आते। फिर आगे क्या बोला, एक दिन बच्चा 2:30 बजे स्कूल से चल देता है। एक दिन क्या हुआ कि प्रिंसिपल से मिलने आ गई कोई मैडम। अब प्रिंसिपल ने क्या किया, बच्चों की जल्दी छुट्टी कर दी कि बच्चे आज तुम जाओ, आज मुझे कुछ काम है, आज तुम जाओ। प्रिंसिपल के मन में लड्डू फूट रहे हैं, अब आप समझ सकते हो। ठीक है, तो बच्चे की क्या हो गई, जल्दी छुट्टी हो गई, उसकी 2:30 बजे हो गई। छुट्टी 3:30 बजे होती थी, लेकिन 1 घंटा पहले हो गई 2:30 बजे ही। चलो, तो अब बच्चा क्या करता है कि पिताजी का वेट तो करता नहीं है। बच्चे ने सोचा कि चलो चलते हैं, रास्ते में पिताजी कहीं मिल जाएंगे। तो बच्चा चल देता है और बच्चे की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और रास्ते में अपने पिता से मिलता है। तब वह दोनों अपने घर पर 24 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो पिताजी की चाल क्या है? तो आपको इस सवाल में बतानी है पिताजी की स्पीड। आपको इस सवाल में क्या बताना है, पिताजी की स्पीड बतानी है कि पिताजी की स्पीड कितनी है। तो देखो बताते हैं भाई। तो यहाँ पे है पिताजी का घर और पिताजी के बच्चे का घर, और यहाँ से कुछ दूरी पर है स्कूल। यहाँ पे मान लेते हैं कि स्कूल है, ठीक है, ये इनका घर है और ये स्कूल है। अब आप बोल रहे हो कि सर एक दिन बच्चे की 2:30 बजे छुट्टी हो जाती है, पहले छुट्टी होती थी 3:30 बजे, पहले छुट्टी होती थी 3:30 बजे। एक दिन क्या हुआ कि छुट्टी हो गई 2:30 बजे। अब 2:30 बजे छुट्टी हो गई तो बच्चे ने सोचा कि हम चलना शुरू करते हैं। बच्चा चलना शुरू करता है, यहाँ पहुँच जाता है, और जैसे ही बच्चा यहाँ पहुँच जाता है तो उसे अपने पिताजी मिल जाते हैं यहाँ पर बच्चे की पिताजी घर से आते हुए यहाँ पे मिल जाते हैं। अरे मिल जाते हैं ना, ठीक है, ठीक है भाई, मिल जाते हैं। आगे क्या, आगे कुछ नहीं, आगे भी तो होगा। पिताजी 2:30 बजे मिल जाते हैं। अब सवाल में ये बोला है कि 24 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि 24 मिनट जल्दी क्यों पहुंचे, 24 मिनट जल्दी पहुंचने का कारण क्या है? तो आप बोलोगे कि सर पिताजी पहले बच्चे को यहाँ से उठाते थे 3:30 बजे, लेकिन एक दिन बच्चा यहाँ पहुँच गया। अब पिताजी ने बच्चे को यहाँ से उठाया और यहाँ से घर के लिए रवाना हो गए। तो पिताजी को यहाँ से यहाँ तक जाना भी नहीं पड़ा और पिताजी को यहाँ से यहाँ तक आना भी नहीं पड़ा। तो ये जाने वाला टाइम और ये आने वाला टाइम पिताजी का बच गया। पिताजी का जाने वाला और आने वाला टाइम बच गया, और ये टाइम बच गया, इसका मतलब वो 24 मिनट जल्दी पहुँच गए। तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पिताजी को जाने में 12 मिनट का टाइम लगता है, और पिताजी को यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट का टाइम लगता है। तो ये 24 मिनट का जो टाइम है ये पिताजी का बच गया। अगर ये टाइम बच गया तो 24 मिनट जल्दी घर पहुँच जाएंगे। सही बात है। तो आप मुझे ये बताओ कि पिताजी यहाँ से यहाँ तक जाने में 12 मिनट का टाइम लेते हैं और 3:30 बजे स्कूल पहुँचते हैं, अपने बच्चे को उठाते हैं। तो यहाँ पे कितना टाइम हुआ होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3:18 हुई है। यहाँ पे अपने बच्चे को 3:18 पे उठाया, पहले 3:30 पे उठाते, अब 3:18 पे उठाया, 12 मिनट पहले, ठीक है। तो क्या, तो आप मुझे बताओ कि बच्चे को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? तो आप बोलोगे कि सर बच्चा 2:30 बजे स्कूल से रवाना हुआ था और 3:18 पे यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब बच्चे को यहाँ से यहाँ तक आने में 48 मिनट का टाइम लग गया। बोलो सही बात है या नहीं?
सही है ना। तो पिताजी यहाँ से यहाँ तक जाने में 12 मिनट का टाइम लेते हैं और बच्चा यहाँ से यहाँ तक आने में 48 मिनट का टाइम लेता है। तो सेम डिस्टेंस के अंदर पिताजी 12 मिनट लेते हैं और जो बच्चा है वो 48 मिनट का टाइम लेता है, मतलब डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डिस्टेंस है फिक्स, और यहाँ पे लिखता हूँ पिताजी, और यहाँ पे लिखता हूँ उनका बच्चा। टाइम कितना लगता है तो आप बोलोगे सर टाइम का अनुपात आ जाएगा, यहाँ पे टाइम लिख लो ना यार, ये डिस्टेंस हो गई टाइम। तो पिताजी को लगता है 12 मिनट, बच्चे को लगता है 48 मिनट। 48 ही लगेगा ना, 2 30 से 3 18, 30 और 18 48, ठीक है। तो टाइम हो गया। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी उल्टी, उल्टी का मतलब 48/12, 48/12। तो अनुपात निकाल लो ना यार, इसको काट दो ना, ये कटेगा 1/4 आएगा और ये 4/1 आ जाएगा। इनका अंतर हो गया 3। अंतर से क्या मतलब है, मतलब पिताजी की स्पीड है 4 और बच्चे की स्पीड है 1। इस 1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बच्चे की स्पीड। तो पिताजी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो कैसा सवाल था, दासू सवाल था या नहीं था। अरे भाई तगड़ा ज़बरदस्त सवाल था या नहीं था, मज़ा आया ना सवाल को करके। तो ऐसे ही 1-2 सवाल और डाल दे क्या आपके चरणों में, अरे बोलो चरणों में डाल दे क्या। ये कान में जब भी खुजली होती है ना, चलो। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। पिताजी की जो स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। चलो 2-3 सवाल और आपके चरणों में डाल देते हैं, आपको मजा आएगा करके। साक्षी का पति, लो जी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखो प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है। साक्षी का पति रोज शाम 5 बजे उससे मिलने आया करता था। सवाल पढ़ लो ठीक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उससे मिलता है, लो जी नई दिल्ली में मिलता है शाम को 4 बजे, 4 बजे नहीं सॉरी 5 बजे, और उसे अपने घर ले जाता है। लो अपने घर ले जाता है, भाई पति है अपने घर क्यों ले जाएगा, दोनों का ही घर है, अकेले का थोड़ी है। तो अपने घर ले जाता है उसे, दोनों अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। एक दिन साक्षी शाम 4 बजे स्टेशन पर पहुंच जाती है, वह इंतजार नहीं करती और वह अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। रास्ते में वह अपने घर से आ रहे अपने पति से मिलती है और इसलिए वह उसके साथ में कार में बैठ जाती है और कार में बैठकर घर चली जाती है। वे सामान्य समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं अपने घर। साक्षी कितनी देर तक चली, तो साक्षी कितनी देर तक पैदल चली आपको ये बतानी है। तो भाई साक्षी का पैदल वाला टाइम बताना है कि साक्षी ने अपने पैरों को कितनी देर तक कष्ट दिया। उसके पतिदेव नहीं आए, लेकिन वो तो अपने बेचारी अपने पतिदेव की याद में पैदल चलती रही। अरे बीच बीच में यार थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहेगा, ऐसे तुम टेंशन मत लो बस। चलो एक सवाल और करने वाले हैं, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में एक और सवाल, उसके बाद में आपकी छुट्टी, ठीक है। तो 60 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट। तो ऐसे सवाल को खुद भी कर लिया करो यार, ऐसे मेरे भरोसे बैठे रहोगे। हाँ भाई आपने तो आदमी रखा हुआ ना किराए पे। चलो तो साक्षी का पति रोज शाम 5 बजे, चित्र बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है साक्षी और उसके पति का घर, और ये यहाँ पे है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। शाम को 5 बजे मिलती है वो, कितनी बजे मिलती है, 5 बजे। 5 बजे अपने पति से मिलती है और गाड़ी में बैठ के घर चली जाती है। एक दिन क्या हुआ कि इसकी छुट्टी 4 बजे हो गई ऑफिस से। इसने कहा कि आज मैं अपने पति को सरप्राइज दूंगी, मुझे 4 बजे छुट्टी चाहिए। तो 4 बजे ही अपने स्टेशन पर पहुंच गई। वह इंतज़ार नहीं करती है और अपने घर की ओर चल देती है। तो साक्षी अपने घर की ओर रवाना हो जाती है, यहाँ पे पहुँचती है और इसका पतिदेव घर से आ रहा है, तो घर से आते हुए यहाँ पे मिलता है इसको, यहाँ पे दोनों का मिलन होता है, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि 10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। तो ये भाई साहब दोनों के दोनों 10 मिनट जल्दी घर पहुँच जाएंगे और बर्थडे पार्टी मनाएंगे, केक वेक काटेंगे। तो ये 10 मिनट कहाँ से आया मुझे बताओ, 10 मिनट जल्दी क्यों पहुँचे।
तो आप बोलोगे कि सर इसके पति को यहाँ तक जाना भी नहीं पड़ा, ये वाली दूरी इसके पति ने चली ही नहीं, इसके पति को यहाँ तक जाना भी नहीं पड़ा और इसके पति को यहाँ तक वापस भी नहीं आना पड़ा। साक्षी को ये पहले यहाँ से उठाता था, अब यहाँ से उठा लिया तो 10 मिनट बच गई। तो मैं बोलूँगा कि इसके पति को यहाँ पहले 5 मिनट का टाइम लगता था जाने में और आने में 5 मिनट का टाइम लगता था, तो ये 10 मिनट क्या हो गए, सेव हो गए। ये 10 मिनट क्या हो गए, सेव हो गए, 10 मिनट बच गए। ठीक है, तो देखो इसका पति यहाँ से यहाँ जाता और 5 बजे इसको उठाता, तो 5 मिनट पहले यहाँ पे कितना टाइम हुआ होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4:55 हुई होगी, 4:55, और 5 मिनट के बाद में इसका पति यहाँ पहुँच जाएगा, 5 बजे साक्षी को उठाएगा। लेकिन आज क्या हुआ कि साक्षी 4 बजे रवाना हुई और 4:55 पर यहाँ पहुँच गई, तो 5 मिनट पहले इसके पति ने यहाँ से उठा लिया। सवाल में पूछा है कि साक्षी कितनी देर तक पैदल चली, तो 4 बजे से लगाकर 4:55 तक कितने मिनट पैदल चली, 55 मिनट। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 55 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। इतना लल्लू सवाल था क्या यार, ये सवाल तो इतना बड़ा लग रहा है और ये इतना लल्लू सवाल। ये चित्र तो मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, बाकी सवाल ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, बिना इसे चित्र बनाए भी। चित्र तो आपको समझाने के लिए और थोड़े बहुत बीच बीच में मजे लेने के लिए बनाते हैं, बाकी बिना चित्र बनाए भी सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा साक्षी वाला। तो आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत सवाल करते हैं, आपके दामन में फेंक के डाल देता हूँ। आज का आखिरी सवाल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए सवाल नंबर 12 आपके दामन में डाल देते हैं। एक रेलगाड़ी AB सुरंग की ओर बढ़ती है। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना और फिर बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना कि मैं कैसे इस सवाल को करने वाला हूँ। तो वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई करें। सुरंग के अंदर प्रवेश द्वार A से AB की दूरी, AB की 2/5 दूरी पर एक कुत्ता भागना शुरू करता है। यदि कुत्ता प्रवेश द्वार की ओर भागता है तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार A पर ही पकड़ लेती है। यदि वह निकास द्वार B की ओर भागता है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार B पर पकड़ लेती है। तो रेलगाड़ी तथा कुत्ते की चाल का अनुपात बताना है। तो बता देते हैं। देखो, तो ये बोला है कि एक सुरंग है। लो जी, यहाँ पे एक सुरंग है। ये हमने एक बहुत ही खूबसूरत सुरंग बना दी, बहुत ही खूबसूरत सुरंग हमने बना दी, जिसका प्रवेश द्वार है A और निकास द्वार है B। ये AB सुरंग है। सुरंग के अंदर 2/5 दूरी पर, अगर मैं इस पूरी दूरी को 5 मान लूँ, पूरी दूरी को मैंने 5 मान लिया, 2/5 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 2 दूरी पर यहाँ पे कुत्ता बैठा हुआ है। ठीक है, और ये वाली दूरी हो जाएगी 3। भाई टोटल इसने बोला है ना 2/5 दूरी, अगर टोटल 5 है तो 2वां भाग, 2वां हिस्सा 2/5 दूरी का मतलब हो गया। अगर टोटल 5 है तो 2 दूरी पर कौन बैठा है, कुत्ता बैठा हुआ है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेन है। ये लो जी, एक ट्रेन है, छुक छुक करती हुई आ रही है ट्रेन इस प्रवेश द्वार से यहाँ से x दूरी पर है। इसकी जो दूरी है वो x है। ठीक है, ये ट्रेन हो गई और ये सुरंग हो गई। अगर सुरंग की दूरी 5 है तो ये 2 पे कुत्ता बैठा हुआ है, ये दूरी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल में ये बोला है कि यदि कुत्ता प्रवेश द्वार की ओर भागता है, ट्रेन ने हॉर्न मारा पौ पौ, और फिर इसने क्या किया, कुत्ते ने सोचा कि ट्रेन इधर से आ रही होगी और जो कुत्ता है वो यहाँ भागना शुरू करता है, तो कुत्ता यहाँ प्रवेश द्वार पर पहुँच जाता है। फिर सवाल में बोला है कि कुत्ता प्रवेश द्वार की ओर भागता है तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार A पर ही पकड़ लेती है। तो रेलगाड़ी इधर से यहाँ आ जाएगी और कुत्ते को लग जाएगी, कुत्ता आउट ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जितने टाइम के अंदर कुत्ता 2 दूरी चलता है, उतने टाइम के अंदर जो ट्रेन है वो x दूरी चलती है। ठीक है, बोलो सही बात है या नहीं। जितने टाइम में, मान लेते हैं कि टाइम t है, तो जितने टाइम t के अंदर कुत्ता 2 दूरी चलता है, उतने ही टाइम के अंदर जो ट्रेन है वो x दूरी चल के यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे दोनों का मिलन हो जाएगा। और मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ़ नहीं है? तो आप बोलोगे सर कोई तकलीफ़ नहीं है। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मुझे नया चित्र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नया चित्र बनाता हूँ। लो जी, ध्यान से समझना। टोटल दूरी है 5। यहाँ पे 5 दूरी को रहने दो, चलो ठीक है। यहाँ पे कुत्ता खड़ा हुआ है, कुत्ता। ये वाली दूरी है 2 और ये वाली दूरी है 3। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये दूरी हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे कुत्ता खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये 2 दूरी है, ये 3 है, इसको मैंने तोड़ दिया 2 और 1 में। अब आप मुझे बताओ कि कुत्ता, ट्रेन यहाँ पर है x दूरी पर, तो कुत्ता जब ये 2 दूरी चलेगा यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब कुत्ता ये 2 दूरी चल के यहाँ पहुँच जाएगा तो ट्रेन x दूरी चल के यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, बोलो सही है या नहीं? अरे भाई सही है या नहीं? ट्रेन जितने टाइम में 2 चलती है, ट्रेन जितने टाइम में x चलती है उतने टाइम में कुत्ता 2 चलता है। तो कुत्ता 2 चल के यहाँ पे आ गया फुदक के, और ट्रेन x चल के यहाँ पे आ गई प्रवेश द्वार A पे। अब आगे सवाल में बोला है, यदि वह निकास द्वार की ओर भागता है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार पर पकड़ लेती है। अब ये निकास द्वार की ओर भाग रहा है, तो आप देखो ये जो कुत्ता है निकास द्वार पर पहुंचेगा, यहाँ पर निकास द्वार, तो ये जो ट्रेन है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, इसको पकड़ लेगी, और जो कुत्ता है वो आउट ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा ट्रेन से टकराने के बाद। तो आप बोलोगे सर मीटिंग टाइम तो सेम होता है। तो जितने टाइम के अंदर कुत्ता यहाँ से यहाँ तक 1 दूरी चलता है, उतने टाइम में जो ट्रेन है वो यहाँ से यहाँ तक 5 दूरी चलती है। बोलो सही बात है नहीं? सही बात है ना? तो जितने टाइम में कुत्ता 1 चलेगा उतने टाइम में जो ट्रेन है वो 5 चलेगी। मतलब कि मीटिंग टाइम सेम है, और जब टाइम सेम होता है तब डिस्टेंस और स्पीड का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो टाइम सेम है और टाइम सेम होगा तब डिस्टेंस और स्पीड दोनों का जो अनुपात है वो क्या आएगा? बराबर आएगा। डिस्टेंस का अनुपात कितना है? तो तुम बोलोगे कि सर पहले रेलगाड़ी का दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी 5 दूरी चलती है और कुत्ता 1 दूरी चलता है, तो स्पीड का अनुपात भी यही हो जाएगा, सेम टू सेम 5:1। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारे इस सवाल का आंसर है सी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट के जो 3 सवाल थे वो बहुत ही लल्लन टॉप सवाल थे, एकदम बढ़िया लेवल के सवाल थे। पहली बार अगर आपके सामने आते हैं तो आपको करने में तकलीफ़ हो सकती है, तो ऐसे सवालों को करने की भी आदत डाल लीजिए। बैंक में शायद ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मुझे लगता है कि बैंक में जो सवाल आते हैं वो इतने लंबे लंबे आते हैं, उनकी जो थ्योरी होती है वो लंबे लंबे होते हैं और उनका सॉल्यूशन होता है 1 लाइन का। ठीक है, तो बैंक के सवाल भी कुछ खास नहीं होते, लल्लू ही होते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। गणित तो भाई एक ही है ना, गणित के जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं वही कॉन्सेप्ट वहाँ पर होते हैं, बस सवालों का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, छोटे सवाल को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास थी। हमने 12 सवाल किए और 12 सवालों में आपको एकदम मज़ा आ गया होगा। ऐसा लग रहा होगा कि सर आज की क्लास में इतना मतलब धांसू मज़ा आया। ट्रेन एक्सीडेंट वाले सवाल हमने कर दिए, और जो बाकी के 5 सवाल थे, 5-6 सवाल, वो हमने एकदम बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल किए। जो थोड़े से अलग सवाल है उनको भी हमने टच किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। और कल हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क की, शायद एक क्लास तो आ चुकी है, टाइम एंड वर्क का दूसरा भाग कल आपके सामने आ जाएगा, तो उसको एंजॉय करिए। आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है, तो उसको एंजॉय कीजिए। और तो क्या, और कुछ नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली की क्लास के अंदर। आज पता नहीं क्या हो गया है यार, इसे मतलब मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ, पता नहीं मुँह से कुछ और निकलता है, पता नहीं कोई बीमारी हो गई क्या। चलो जो भी है, बोलना तो हम उसे भी बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन बोल नहीं पाए मेरे दोस्त।
चलो मुझे शायरी याद नहीं आ रही है, जो भी है अगली क्लास में सुना देंगे। एक शायरी मुझे याद आ रही है, चलो सुनाता हूँ, देखो सुनो। तो क्या शायरी थी? हाँ, नज़र ना आऊँ इतना दूर भी ना कर, नज़र ना आऊँ इतना दूर भी ना कर, पूरी तरह बदल जाऊँ इतना मजबूर भी ना कर, कि तू वापस आए और मैं तेरा सजदाई ना करूँ। तो कैसी लगी ये शायरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।